सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के हिंदी पाठ पुस्तक से पाठ 3 अनचाहे मेहमान की कहानी पढ़ेंगे। अनचाहे मेहमान, जैसे नाम से पता चलता है बच्चों कि जिस मेहमान की खातिरदारी करने की इच्छा ना हो, ऐसे मेहमान को ही हम अनचाहे मेहमान कहते हैं। वैसे तो हम मेहमान को अपना भगवान मानते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और उनकी स्वागत करते हैं, उनका खातिरदारी करते हैं। लेकिन जिस मेहमान की खातिरदारी करने में या अवगत करने में हमें खुशी ना मिलती हो, ऐसे मेहमान को ही हम अनचाहे मेहमान कहते हैं। तो बच्चों देखते हैं इस कहानी में क्या है। किशनपुर गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही उदार और धार्मिक था। जब भी वह बाहर जाता और रास्ते में कोई साधु महात्मा उसको दिख जाते तो वह उन्हें प्रणाम करता तथा घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता। गोपाल की पत्नी मालती उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। गोपाल को इस बात की चिंता भी नहीं रहती थी कि घर पर भोजन बनाने के लिए आटा, दाल, चावल है भी या नहीं। चूल्हे चौके का काम निपटाकर मालती जैसे ही आराम करना चाहती गोपाल किसी न किसी साधु को ले आता और मालती को भोजन बनाने को कहता। उसकी इस दयालु प्रवृत्ति का कई भोजन भट्ट यानी पेटू, जो खूब खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, भोजन भट्ट साधु लाभ उठाते और जमकर खाते पीते। इससे घर का भोजन सामग्री जल्दी खत्म हो जाता और गांव के दुकान से मालती को उधार ही सामान लाना पड़ता। एक दिन गर्मी की दोपहरी में जब मालती रसोई घर में काम कर रही थी, अचानक उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि सामने से 3 हट्टे कट्टे साधु उसके पड़ोसी से गोपाल का घर कौन सा है पूछ रहे थे। पड़ोसी उंगली से उसके घर की ओर संकेत कर दिया। उसे समझते देर नहीं लगी कि गोपाल ने साधुओं को बुलाया है। सुबह से काम करते करते वह बुरी तरह थक चुकी थी और उस पर इस भीषण गर्मी में दोबारा खाना बनाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। उसने इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय सोचा। फिर दरवाजे पर आकर साधुओं ने आवाज़ लगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जैसे दरवाजे पर आते हैं साधु महात्मा और बोलते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन, उसी तरह मालती के दरवाजे पर आकर के अलख निरंजन बोलना शुरू किए। मालती ने दरवाज़ा खोला और उन्हें प्रणाम किया। एक साधु बोला, साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार हो देवी, जैसे देवता पति वैसे ही देवी पत्नी। मालती ने बड़े आदर से उन्हें आसन पर बिठाया और कहा, मैं अभी जल लेकर के आती हूँ। तीनों साधु आसन पर बैठ गए। अचानक साधुओं की दृष्टि एक कोने में पड़ी। वहाँ एक बड़ी सी ओखली और भारी भरकम मूसल रखा हुआ था। उसी के पास एक थाली में कुछ फूल और चावल रखे हुए थे और एक दिया जल रहा था। ऐसा लगता था जैसे उस स्थान पर पूजा होने वाली है। मालती जब पानी लेकर आई तो एक साधु ने उनमें से पूछा, देवी, इस ओखली व मूसल की पूजा कौन करता है? मालती ने कहा, क्या आपको नहीं पता? फिर बोली, मालती ने आश्चर्य से कहा और फिर बोली, ओखली और मूसल पति के कुल देवता हैं। यह ओखली महीने में एक बार किसी व्यक्ति का रक्त मांगती है, रक्त यानी खून मांगती है। जब मेरे पति आएंगे तो आप तीनों में से किसी एक के सिर में यह मूसल मार डालेंगे और फिर उसके रक्त से इसकी पूजा होगी। मालती की बात सुनकर साधुओं का कलेजा कांप गया। कलेजा कांपना यानी बहुत डर जाना। उन लोगों का कलेजा कांप गया। स्वादिष्ट खीर पूरी सामने थी, फिर भी उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। मालती दुखी होकर बोली, आप ही कुछ कीजिए बाबा। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि किसी की जान लेना पाप है, लेकिन वे कहते हैं कि उसके परिवार में बरसों से ऐसी ही पूजा होती आ रही है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकते। साधु तुरंत उठकर बाहर की ओर भागे। मालती को हंसी आ रही थी, परंतु वह गंभीर बनी रही।
तभी गोपाल बाहर से आता दिखाई दिया। अंदर आकर उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? उन्हें भोजन करने के लिए घर भेजा था, कहाँ हैं वे तीनों? मालती ने कहा, वे मूसल मांग रहे थे, मैंने जैसे ही मना किया इसी बात से क्रोधित होकर चले गए। गोपाल ने कहा, ओह मालती, तुम्हें दे देना चाहिए था। लाओ जल्दी से मूसल, मैं जाकर उन्हें रोकता हूँ। तीनों साधु जल्दी जल्दी गांव से बाहर जा रहे थे। तभी उन्हें पीछे से गोपाल की आवाज़ सुनाई दी। वह हाथ में मूसल लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा था और चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं मूसल लेकर आ रहा हूँ। साधुओं ने समझ लिया कि आज गोपाल उनको नहीं छोड़ेगा। वे सिर पर पैर रखकर भाग रहे थे, यानी बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। उन्हें लग रहा था उनमें से किसी एक को आज जरूर गोपाल मारेगा, लेकिन वो लोग बहुत जल्दी जल्दी से गांव से बाहर निकल गए और फिर दोबारा वापस गोपाल के घर नहीं आए। और गोपाल को इस बात का अब तक आश्चर्य है कि अब कोई साधु महात्मा उसके घर भोजन करने नहीं आते हैं। बच्चों, ये कहानी समझ में आई आपको? गोपाल बहुत ही सीधा साधा था और भोला भाला था, इसलिए साधु महात्मा उसका फायदा उठाते थे। इसलिए ज़्यादा सीधा और भोला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग आपका अनुचित फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। ऐसे लोगों से चालाकी और बुद्धिमानी से ही बचा जा सकता है। अगर सहायता करनी ही है तो गरीब और मजबूर की सहायता कीजिए। अगर खाना खिलाना है तो गरीबों को खिलाइए। ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले साधुओं की सहायता करके कोई पुण्य नहीं मिलता है हमें। बच्चों, ये कहानी समझ में आई आपको? यहाँ देखिए बच्चों, कठिन शब्द: धार्मिक, प्रणाम, सामग्री, आश्चर्य, आग्रह, साक्षात, अन्नपूर्णा, स्वादिष्ट। बच्चों, आप अपनी हिंदी की कॉपी में ये कठिन शब्द को लिख लेंगे 3-3 बार सुंदर सुंदर अक्षरों में। यहाँ देखिए बच्चों, शब्दार्थ: धार्मिक, भगवान को मानने वाला; प्रणाम, नमस्कार; सामग्री, सामान; आश्चर्य, हैरानी; आग्रह, निवेदन; भीषण, भयंकर; अन्नपूर्णा, अन्न की देवी; स्वादिष्ट, जायकेदार; गंभीर, शांत; दृष्टि, नज़र। बच्चों, यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। गोपाल कहाँ रहता था? उत्तर: गोपाल किशनपुर गांव में रहता था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मालती गोपाल की किस आदत से परेशान थी? गोपाल का स्वभाव उदार और धार्मिक था। वह राह में जब किसी साधु महात्मा को देखता तो उन्हें घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता। उसकी इसी आदत से मालती बहुत परेशान रहती थी। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, साधुओं ने गोपाल के घर के कोने में क्या रखा हुआ देखा? उत्तर: साधुओं ने गोपाल के घर के कोने में बड़ी सी ओखली और भारी भरकम मूसल रखा हुआ देखा। बच्चों, ये शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को आप याद कर लेंगे तथा अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। आज इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।